सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारा रेगुलर का रीति रिवाज पहले रिवाइज करना है ना, देन आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था बेटा डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता करा था कि द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर्स टू द डाइवर्सिटी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था हमारा कल का टॉपिक, एंड हमने इतना पढ़ लिया था बेटा कि हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी होती है, 1.7 टू 1.8 मिलियंस होती है। देन हमने देखा कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। देन हमने देखा कि भाई सिस्टमैटिक्स क्या होती है, उसका लैटिन मतलब क्या होता है, सिस्टमा होता है, और सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अगर मैं बात करता हूँ बेटा आगे आगे देखें तो हमने देखा कि सिस्टमा नेचुरा एक बुक लिखी थी, किसने लिखी थी, सी लिनियस ने लिखी थी। सी मतलब कर्लेस लिनियस ने लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब बायनोमियल मतलब दो नामों वाला, टू कंपोनेंट्स, ठीक है, टू कंपोनेंट्स याद रखना। तो इन्होंने क्या दिया था, कर्लेस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। हमने देखा बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या होती है। हमने देखा CICN याद करवाया था बेटा, CICN कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना उसके बारे में, आइडेंटिफाई करना उसे, देन क्लासिफिकेशन उसे क्लासिफाई करना किसी एक पोजीशन पे, देन उसका नाम रख देना। तो ये हमने टेक्सोनॉमिकल कुछ प्रोसेस देखी थी। आगे हमने बेटा क्या पढ़ा था, आगे हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, देन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंड एट द एंड हमने नोमेनक्लेचर देखा था। नोमेनक्लेचर भी कोरिलेस लिनियस के बारे में बताया गया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। एंड देन हमने देखा कि भाई ICZN क्या होता है, ICBN क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई साहब नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल हमने क्या देखा था कि जो नेम से या तो लैटिन में होना चाहिए, और अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में होना चाहिए, और अगर हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ऑथर नेम रहेगा वो एब्रिवेटेड फॉर्म में रहेगा, और उस एब्रिवेटेड फॉर्म को हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वर्ड है वो क्या आपके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो जीनस नेम जो पहला वर्ड है वो स्टार्ट होगा वो कैपिटल से होना चाहिए, वेयर एज जो लास्ट वर्ड रहेगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। फिर बेटा आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ जो पॉइंट लिखा है पहला कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की of steps in which each steps represent a taxonomical category, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रही है लाइन कि जो क्लासिफिकेशन है वो इन्वॉल्व करती है हायरार्की ऑफ द स्टेप। हायरार्की मतलब यहाँ मैंने बताया था आपको, देखो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ये एक आपकी हायरार्की शो कर रही है, ये आपकी हायरार्की शो कर रही है कि स्टेप शो कर रही है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ऐसा समझ लीजिए कि स्पीसीज सबसे छोटा है, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एंड देन एट द लास्ट किंगडम, जहाँ पर किंगडम में सब कुछ आता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ द स्टेप। हायरार्की मतलब ये है ना, स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो यहाँ जो लिखा बेटा, यहाँ जो लिखा है दैट किंगडम क्लासिफिकेशन स्पीसीज, जीनस, ये एक रैंक है, ये एक रैंक दी गई है, इन्हें हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ये रैंक है, रैंक बोल दीजिए या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल दीजिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है बेटा कि ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। इसका मतलब आप समझे कि मैंने अभी आपको बताया था पहला पॉइंट में कि ये जितने भी एक जो वर्ड है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये जितने भी, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ, तो क्लास एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हो गई या रैंक हो गया। तो ये जितनी भी रैंक है ना, ये 7 रैंक मिलके बनाती है क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये हायरार्की बनाता है, यही आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है,
थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपकी एक एक जितनी भी 7 कैरेक्टर कैटेगरी है उनमें से एक कैटेगरी आपके एक क्लासिफिकेशन को शो करती है। लास्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का ग्रुप की मान लीजिए, ह्यूमन के ग्रुप की बात करते हैं तो वे एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट, स्पेसिफिक कैटेगरी को ऑक्यूपाई करते हैं। और ये कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सॉन बोलते हैं। कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। और इसका प्लूरल वर्ड बोलते हैं तो टैक्सा, प्लूरल वर्ड बोलते हैं तो टैक्सा। और एग्जांपल हो गया जैसे कि क्लास मैमलिया। मैमल हमें पता है बेटा, मैमल कौन कौन होते हैं, ह्यूमंस हो गए मैमल। दोज विच हैव मैमलिक ग्लैंड्स आर कॉल्ड मैमल्स, है ना। अच्छा, एक थोड़ा बहुत है ना नॉलेज की बात करते हैं बेटा, नॉलेज की है। मैमल्स में क्या होता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, मैमल्स की बात कर रहे हैं, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, इनके पास में मैमली ग्लैंड होते हैं, ठीक है, मैमली ग्लैंड्स होते हैं, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कौन सा, एक नॉलेज की बात करते हैं बेटा कि ऐसा कौन सा मैमल है जो एग्स देता है, ऐसा कौन सा मैमल है जो एग्स देता है, ना कि यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। तो बेटा आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मैं आंसर आपको बताता हूँ। अ मैमल, ऐसा मैमल जो एग्स को प्रोड्यूस करता है वो प्लेटिपस है। प्लेटिपस कार्टून देखे होगे बचपन में, प्लेटिपस पैरी। तो जो प्लेटिपस है वो एकमात्र ऐसा मैमल है जो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करता है, बट दे गिव एग्स, ठीक है, दे गिव एग्स। एंड बेटा अब देखिए, आपको प्लेटिपस, मैंने अभी बताया आपको मैमल्स के बारे में कि यार ये तो बर्थ टू यंग वन देते, ठीक है, मान लिया ये एग्स देते हैं, तो यार इनको तो कुछ और बोलना चाहिए। इन्हें मैंने मैमल्स क्यों बोल दिया, जस्ट बिकॉज इनके पास मैमली ग्लैंड्स होता है और ये अपने बच्चे को यहीं से नरिशमेंट देते हैं। तो ये तो होगी थोड़ी बहुत नॉलेज की बात होगी बेटा। मैं कहाँ था, टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं कहाँ था, टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्या बोला था मैंने, अ ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, टैक्सॉन। यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल क्लास मैमलिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, ठीक है, हायरार्की, और ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है। और कैटेगरीज को कंबाइनली मैं क्या बोल सकता हूं, एक सेकेंड, हाँ, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को मैं कंबाइनली क्या बोल सकता हूँ, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हमने स्टार्ट करा था स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, किंगडम, ठीक है। फाइलम किसके केस में आएगा, एनिमल्स के केस में आएगा। डिवीजन किसके केस में आएगा, प्लांट के केस में आएगा, ठीक है बेटा। फाइलम किसके केस में आएगा, डिवीजन के केस, प्लांट के, एनिमल्स के केस में आएगा। डिवीजन किसके केस में आएगा, प्लांट के केस में आएगा। कैसे याद करना था, KDC of जीनियस स्टूडेंट, KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, ठीक है, KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा था, KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, ये एक निमोनिक्स बन गया आपको याद करने के लिए। किंगडम, डिवीजन या तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या स्पीसीज। अगर मैं कुछ बात करता हूं बेटा, ये तो हमने बात करी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करी, तो मैं टैक्सॉन्स की बात करता हूं। तो किंगडम हो गया फॉर एग्जांपल मैमलिया, एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया मतलब एनिमल्स। डिवीजन में फाइलम की बात करता हूं तो फाइलम में हो गया मान लो कॉर्डेटा, याद कर लेना। क्लास की बात कर ले तो मैमलिया, क्लास मैमलिया अभी देखा था हमने, है ना। तो ऑर्डर की बात करी तो ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली की बात करी तो क्या, फैमिली होमिनिडिया, ठीक है। और जीनस की बात करी तो होमो, एंड स्पीसीज की बात करी तो शेपियंस। तो बेटा थोड़ा बहुत आपको अगर नॉलेज होगा, अभी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैंने दिखाया था होमो शेपियंस लीन,
ठीक है, होमो सेपियंस लीन। यहाँ पर लीन क्या है बेटा, एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ऑथर्स नेम दैट इज कार्लस लिनियस। और होमो सेपियंस, तो देखो बेटा ये तो सारी बातें होमो सेपियंस मतलब एक मॉडर्न मैन की बात करी है। मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल नेम ऑफ मॉडर्न मैन क्या होता है, होमो सेपियंस, होमो सेपियन। तो ये पूरी बात है होमो सेपियंस मॉडर्न मैन की करी है, मतलब हमारे बारे में करी है कि उनका स्पीसीज क्या होता है सेपियंस, जीनस क्या होता है होमो, फैमिली क्या होती है होमोलिडिया, ऑर्डर क्या होता है प्राइमेटा, क्लास मैमल्स, हम मैमल्स ही हैं, फाइलम क्या होता है कॉर्डेटा, ठीक है, और किंगडम क्या होता है मैम एनिमिलिया, ठीक है, हम एनिमल्स ही तो हैं। तो ये आपको यहाँ पर शो करा एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। ओके बेटा, छोटे से बड़ा। अभी मैं एक एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की बात करता हूँ बेटा। तो सबसे पहले मैंने ली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जिसका नाम है स्पीसीज, जिसका नाम है स्पीसीज। मैं स्पीसीज की बात करता हूँ बेटा। तो स्पीसीज क्या हो गया, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इट इज द लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा विच इज द बेसिक कैटेगरी ऑफ अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो आपका आंसर आएगा क्या, स्पीसीज। अगर मैं बोलूं विच इज द लोवेस्ट कैटेगरी, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्पीसीज। तो बेटा स्पीसीज क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लोजली रिलेटेड है, जिनके कुछ कुछ फीचर्स सिमिलर है, और ये आगे जाके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, आगे जाके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं इन चारों को एक सेम स्पीसीज में रख सकता हूँ। तो स्पीसीज का मतलब आप समझे कि स्पीसीज इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और हमने देखा कि जो स्पीसीज है वो आपकी लोवेस्ट कैटेगरी है, जो स्पीसीज है वो आपकी लोवेस्ट कैटेगरी है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ कॉमन नेम लिखे हैं, यहाँ मैंने कुछ कॉमन नेम लिखे हैं बेटा, जैसे मैंगो। तो मैंगो का जेनेरिक नेम क्या पड़ा था, मैंजीफेरा, है ना, और स्पीसीज का नाम पड़ा था इंडिका। अभी हम सिर्फ स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो बेटा मैं अभी आपको सिर्फ स्पीसीज की बात करवाता हूं और आगे जाके हम जीनस की बात भी करेंगे, ठीक है। तो मैंगो का स्पीसीज याद करें इंडिका, ठीक है, मैंगो का इंडिका। पोटैटो को क्या हो गया, टुबरोसम, पोटैटो को क्या हो गया, टुबरोसम, है ना। नाइटशेड्स का क्या हो गया, निग्रम। और टोमेटो को क्या होगा, है ना, टोमेटो का हो गया लाइकोप्रेशियम, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है। जैसे अगर मैं एनिमल्स में जाऊं तो लॉयन का क्या हो गया, लॉयन का लियो हो गया। टाइगर का क्या हो गया, टिग्रिस हो गया, है ना। लियोपार्ड का क्या हो गया, पार्डस हो गया। और मॉडर्न मैन का जैसे हमने पढ़ा था होमो शेपियंस, तो मॉडर्न मैन का क्या हो गया, शेपियंस हो गया, राइट बेटा, शेपियंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ी बहुत याद करने के लिए अगर देखें तो हमेशा यार स्पीसीज सभी की अलग है, राइट, स्पीसीज सभी की अलग है। देखो स्पीसीज सभी की अलग है, ठीक है। तो नए नए स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होती है, मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज होती है। तो यार बहुत सारी स्पीसीज होगी, राइट। तो यहाँ देखो एक एग्जांपल देखो, मैं आपको शो करता हूँ बेटा। जैसे मैंगो का कुछ और अलग नाम है ना, पोटैटो का कुछ और अलग नाम है। तो यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है। बट जब मैं जीनस की बात करता हूँ, तो देखो पोटैटो भी सोलम में आ रहा है ना, नाइट शेड भी आ रहा है, सोलेनम में आ रहा है, टोमेटो भी सोलेनम में आ रहा है, ब्रिंजल भी सोलेनम में आ रहा है। यहाँ देखो लॉयन पेंथेरा में आ रहा है, टाइगर पेंथेरा में आ रहा है, लियोपार्ड पेंथेरा में आ रहा है। तो ये बेटा आपको क्या शो कर रहा है, पता है, स्पीसीज अलग होती है लेकिन मतलब जेनेरिक नेम में जीनस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ भी जाते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि जीनस का मतलब क्या होता है। जीनस की बात करते हैं बेटा। तो जीनस क्या है, जीनस इट इज अ व्हाट, इट इज द एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, इट इज एग्रीगेटेड ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मैंने आपको बताया था बेटा, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब में सिमिलर है, और ये
ये एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने इनको एक स्पेसिफिक स्पीसीज नाम दे दिया, ठीक है, स्पीसीज में मान लिया। अब कुछ और स्पीसीज होंगे ए बी सी डी, तो और इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होंगे, तो इन दोनों को मैं क्या बोल दूंगा, एक स्पेसिफिक जीनस में डाल दूंगा, स्पेसिफिक जीनस में डाल दूंगा बेटा, गॉट दैट। तो जीनस क्या होगा, इट इज नथिंग बट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जैसे मैं जीनस अगर सोलेनम की बात करता हूं, तो जिसमें मैंने अभी आपको बताया था स्लाइड्स में कि एक पोटैटो भी आ गया था, टोमेटो भी आ गया था, ब्रिंजल भी आ गया, तो जीनस में क्या आ जाएगा, जीनस सोलेनम में क्या आ जाएगा, पोटैटो मतलब सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम टुबरोसम, ठीक है। ब्रिंजल में आ गया सोलेनम मेलंगिनम, ठीक है। अगर मैं जीनस पैंथरा की बात करता हूं, तो पैंथरा में लियो आ गया, लियोपार्ड आ गया, लायन आ गया, लियोपार्ड आ गया, टाइगर आ गया। तो यहाँ पर पैंथरा सब में जीनस कॉमन है, बस स्पीसीज का फर्क है, पैंथरा लियो, ठीक है पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है बेटा। और अगर मैं जीनस फेलिस की बात करता हूँ, फेलिस मतलब क्या हो गया बेटा, कैट, फेलिस का मतलब कैट हो गया, ठीक है। तो कैट की बात करें तो हाउस कैट की बात करता हूं, तो फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस। और अगर जंगल कैट की बात करता हूं तो फेलिस कैश, ठीक है, फेलिस कैश। अगर मैं बात करता हूं बेटा आगे देखें, तो हमने देखा बेटा स्पीसीज हो गया, है ना, स्पीसीज हो गया, तो हमने क्या देखा बेटा, स्पीसीज हो गया। तो स्पीसीज में क्या था बेटा, अभी पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी है और ये सब सिमिलर है एक साथ में और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इनको एक स्पीसीज में रख देते हैं। और अगर मैं एक और स्पीसीज मिलता है मुझे, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन कैटेगरीज होती, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो मैं इन्हें जीनस में डाल देता हूँ। तो क्या हो गया, जीनस इज नथिंग बट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। और अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करता हूं बेटा, तो इस पूरे चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आएगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। एंड आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा रट्टाफिकेशन करवाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल नेम याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल नेम याद करने पड़ेंगे। अगर मैं फैमिली की बात करता हूँ बेटा, तो फैमिली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब जीनस की बात करिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फॉर एग्जाम्पल फैमिली सोलेनेसी की बात करता हूँ, तो सोलेनेसी में क्या था, जीनस सोलेनम, जीनस पेतुनिया और जीनस धतूरा, जीनस धतूरा। फैमिली फैलिडिया की बात करता हूँ, तो जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस। पैंथेरा किसकी बात करी थी हमने, है ना, याद है, पैंथेरा हमने किसकी बात करी थी, देखो यहाँ पर हमने लिखा था, पैंथेरा हमने किसकी बात करी थी, लायंस, लियोपार्ड और टाइगर्स की बात करी। और ये सब एक फैमिली में आ रहे हैं, ये सब एक फैमिली में आ रहे हैं। जीनस पैंथेरा किस फैमिली में आ रहे हैं, फैमिली फैलिडिएसी, है ना, इसमें आ रहे हैं, मतलब कैट फैमिली में आ रहे हैं। और लायन, ये पैंथेरा मतलब लायंस की बात कर ली, लियोपार्ड्स की बात कर ली, तो ये सारी क्या है, ये बिग कैट्स होती है। और इवन अगर मैं हाउस कैट्स की बात करता हूँ, दे आर लाइक वो हाउस कैट होगी, लेकिन जो बड़ी बिल्लियाँ होती है, हम बोलते हैं ना बड़ी बिल्लियाँ होगी, शेर हो गया, चीता हो गया, लायन हो गया, ठीक है बेटा, तो ये सब बिग कैट्स में आते हैं। आगे मैं बात करता हूँ बेटा ऑर्डर की, तो ऑर्डर हम कल से स्टार्ट करेंगे बच्चा, कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, कि हमने देखा कि भैया किंगडम होता है सबसे पहले, फिर किंगडम के डी, किंगडम डिवीजन या तो फाइलम, है ना, के डी सी, सी मतलब क्लास, के डी सी ओ एफ जीनियस स्टूडेंट। तो क्या देखा था, ये निमोनिक्स था, केडी मतलब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और स्पीसीज क्या था बेटा, इट इज अ बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इट इज अ बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हमने स्पीसीज को जाना, तो स्पीसीज क्या था, इट इज अ क्लोजली रिलेटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद क्लोजली रिलेटेड फीचर्स एंड दे कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो हम उसको एक स्पेसिफिक स्पीसीज में रख देते हैं। और जब हमको ऐसी स्पीसीज मिलती है जो कि कॉमन रहती है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज आर कैन बी सीन एज जीनस। एंड जब जीनस को हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो उसे हम फैमिली बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आज का टॉपिक था, हम कल से स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, देन हम प्रोसीड करेंगे ऑर्डर, देन फैमिली, देन क्या बेटा, जीनस, सॉरी बेटा, पहले हम ऑर्डर पढ़ेंगे कल ऑर्डर पढ़ेंगे, देन क्लास पढ़ेंगे, देन डिवीजन या फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है, देन हम किंगडम की बात करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा, कि जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, और उसका नाम है बेटा
टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो आपके लिए थोड़ा बहुत नया होगा। ठीक है बेटा, ये तो आप पढ़ लोगे, ये आपके लिए थोड़ा बहुत नया रहेगा। तो फिर बेटा कल मिलते हैं आपसे, है ना, कल मिलते हैं, कल नए टॉपिक से मिलेंगे जिसका नाम है ऑर्डर। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो। थैंक यू सो मच।